Hello, Bacho. Let's read this question. And the question says reactivity of transition elements decreases almost regularly from scandium to copper. Explain. क्वेश्चन में बच्चों क्या बोला गया है? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, मतलब जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है, स्पेशली फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर, उनकी जो रिएक्टिविटी है स्कैंडियम से कॉपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है? ऑलमोस्ट डिक्रीज हो रही है। तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होने का रीजन क्या है बच्चों? वो देखना है पहले तो हमें। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है उसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा की कंसेप्ट आएगा रिलेशन बिटवीन रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी एंड रिलेशन बिटवीन रिएक्टिविटी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बच्चों जनरली होता क्या है कि जो रिएक्टिविटी होता है वो डिक्रीज हो रहा है और आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। हम यहाँ कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी की। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मतलब स्कैंडियम टू कॉपर जा रहे हैं, तो देखिए बच्चों, सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, है ना? सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि जो साइज है वो डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। किसकी वजह से? न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या हो रहा है? साइज छोटा होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ पुल्ड है, अट्रैक्टेड है। तो साइज छोटा होने की वजह से क्या हो रहा है? आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी क्या होने वाली है? हमारी कम होने वाली है। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।